हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। माय नेम इज सी शशांक गुप्ता। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने सीखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने इसके बेसिक्स कवर करे। मैंने आपको बताया क्या क्या आइटम ऑपरेटिंग होते हैं, कौन कौन से आइटम फाइनेंसिंग होते हैं, कौन से आइटम इन्वेस्टिंग होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपका इनफ्लो और आउटफ्लो आपको जज करना है। आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले एक बेहतरीन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, हम वही क्वेश्चन करने की यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। और ये आपको नीचे उसने दे रखा है इक्विटीज, लायबिलिटीज और एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और एसेट्स में आपको दे रखे हैं सारे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जो ऊपर आपको ये शेड्यूल नंबर 1 और 2 दे रखा है, नीचे इसका बाइफरकेशन दे रखा है और 3 खूबसूरत एडजस्टमेंट दे रखे हैं। पहला एडजस्टमेंट, बिल्डिंग वॉज परचेज। अगर बिल्डिंग परचेज की अमाउंट दे रखी है तो आपको बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहला। सेकेंड, एक ओल्ड बिल्डिंग थी जिसे आपने सोल्ड कर दिया 63,000 में एट अ लॉस ऑफ 5,000। ओके, अब जो बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग किस में आएगा बच्चों? बिल्डिंग आपका है आपका प्लांट इक्विपमेंट में। थर्ड देखिए, टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 80,000। ये है क्वेश्चन। अब सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा मेरी तरह कि भाई साहब शुरू कहां से करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपने, ऊपर ऐसे लिख दो अच्छे बच्चों की तरह, कंपनी का नाम यहां पे दे रखा था, उठाइए कॉपी कर दीजिए और नीचे अच्छा से लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब आप बात करेंगे बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, ओके, बिल्कुल जैसे अर्जुन था ना बेटा, मछली की आंख दिखाई देती थी उसको, हम में भी केवल मछली की आंख दिखाई देगी। जैसे हम इसमें क्या क्या लेंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और क्या लेंगे बच्चों इसमें हम, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज। अगला क्या लेंगे बेटा हम इसमें, नॉन कैश एक्सपेंस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और फिफ्थ में लेंगे बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर था वहां का पूरा चार्ट बनवाया था, ठीक है। ये आपको लेना है केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सबसे पहले निकालने के लिए जो हमें निकालना है, दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1, ये आप हर केस में बना के आएंगे। आप निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये वर्किंग नोट आप बना के आएंगे। इसमें आपको लिखना है क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा था वो, या डिफरेंस इन सरप्लस, इन दोनों में से जो दिया हो यहां पे आपको लिखना है। अच्छे बच्चों बताओ फटाफट, क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस दे रखा है? नहीं दे रखा। आपको दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। सारा का सारा बैलेंस है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस था 2 लाख। इसका मतलब यहां का जो डिफरेंस आएगा वो कैसे लोगे बच्चों आप, 2 लाख माइनस 1 लाख डेट इक्वल टू रुपीज। ठीक है जी। कल जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था इसमें जो ऐड होगा वो 2 चीजें ऐड होती है बहुत अच्छे से, जो आपके क्वेश्चंस में आता है। पहला, अगर कोई डिविडेंड पे कर रखा है वो, या प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले देखिए बच्चों, क्या आपके इस क्वेश्चन में कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है? यहां दे रखा है बच्चों। ओपनिंग कितना दे रखा था, 40,000, क्लोजिंग दे रखा है आपको 70,000, और नीचे आपको दे रखा है टैक्स प्रोवाइडेड। जिस क्वेश्चन में टैक्स प्रोवाइडेड ना दे रखा हो, उस क्वेश्चन में ये जो 70,000 है अगर नहीं दिया होता नीचे, ये होता आपका करंट ईयर का प्रोविजन, ये आपका ऐड होता, और लास्ट ईयर का प्रोविजन इस साल आप पे करते, क्योंकि जो टैक्स होता है
वो पिछले साल का पे करते हो और करंट ईयर का प्रोविजन करते हो। लेकिन हमारे वाले केस में हमको क्या दे रखा है बच्चों, ऑलरेडी दे रखा है टैक्स प्रोवाइडेड। हमने इस साल इतना टैक्स प्रोवाइड करा, इस साल इतना टैक्स प्रोवाइड करा। प्रोवाइड कितना करा बच्चों, 80,000। इसका मतलब जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स वो कितना है बच्चों, आपका 80,000। उठा के इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब कैश क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखा है बच्चों आपको, देखिए फटाफट, यहां कोई डिविडेंड नहीं दे रखा, यहां दे रखा है आपको डिविडेंड प्रपोज्ड। और मैंने आपको बताया था डिविडेंड प्रपोज अगर दिया हुआ है करंट ईयर का, उसको आप इग्नोर कर दीजिए, हमारे लिए वो काम नहीं आएगा। अगर कोई डिविडेंड आप इस साल प्रपोज करते हैं तो उसकी पेमेंट अगले साल होगी, और जो लास्ट ईयर आपने प्रपोज करा था वो इस साल पे किया होगा। हमारे वाले केस में कितना है बेटे, 2022 में है 60,000, 23 वाला डिविडेंड 80,000, ऐसे काट दो। कितना है बच्चों, 60,000। तो ऐड क्या करेंगे बच्चों, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और ये होगा बच्चों आपका लास्ट ईयर। कितना दे रखा है बच्चों आपको, 60,000। और कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं दे रखी, ये दो एडजस्टमेंट हर केस में आपकी आएगी। तो मेरे बच्चों प्यारे, आप बताइए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है निकालना आगे आपको, भाई डिफरेंस लेना है और प्लस प्रोविजन और प्रपोज डिविडेंड। अगर ये एक्चुअल डिविडेंड होता तो लेते करंट ईयर का। ओके, कितना आ गया, 2,40,000। तो बच्चों इसके आगे एक अच्छे बच्चों की तरह ऐसे लिख दीजिए आप, 2 लाख। डन, ये तो आता है आपको। अब अगले एडजस्टमेंट जो मैंने बात करी बच्चों, हमारे को ध्यान सुनना, ये वाला हमने काम कर दिया। अब जो अगला एडजस्टमेंट होगा वो होगा बच्चों इन दोनों का, नॉन कैश एक्सपेंस या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कैसे लिखना है इसको बेटे, देखो प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम टू सेम बना के आनी है, जो एग्जामिनर हिल जाए, चाहे अमाउंट हो चाहे ना हो। नॉन कैश एक्सपेंस यहां पे लिखना है मुझे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर नॉन कैश एक्सपेंस। सबसे पहले देखो बच्चों क्या क्या नॉन कैश एक्सपेंस होता है। पहला देखिए बच्चों, इसने दे रखा था प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपको निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप क्या बनाए बच्चों, सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2। जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं ऐसे ही चलाना बच्चों, दिक्कत आपको नहीं होगी। बिल्डिंग, ठीक है जी। अब हमारे पास ये है, इसको हम यूज कर सकते हैं बच्चों। चलिए ये हो गया बच्चों आपको। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, बिल्डिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। सबसे पहले देखिए इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा मान लेते हैं 6 लाख और 6 लाख। अगर 6 लाख दे रखा है तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई साहब ये भी 6 लाख दे रखा है, और जो क्लोजिंग बैलेंस था यहां लिख देता हूं बच्चों, पाई बैलेंस कैरी डाउन। ये भी कितना दे रखा है बच्चों, डन। अब आप देखो क्या आपने कुछ परचेज सेल करा है। बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर ₹75,000। अगर आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। तो बिल्डिंग, अगर हमारे क्वेश्चन में बैंक है कैश पहले देखो बेटा, चलिए नहीं दे रखा, तो 2 क्या करेंगे बच्चों, 2 बैंक अकाउंट। कितना खरीदा बच्चों आपने, 70, डन। पहली एडजस्टमेंट उड़ा दी बच्चों आपने, खत्म। अगला, ये एडजस्टमेंट भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगला, ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू जिसकी थी 63,000, आपने वो लॉस पे बेच दिया। बिल्डिंग कितने की थी, 63, आपने लॉस पे बेच दिया। तो जब आप बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहां लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह, आप इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूं बच्चों, चलिए यहां लिखेंगे आप बाई बैंक अकाउंट। 63 की बिल्डिंग 5,000 के लॉस पे बेच दी। कितने की बेच दी, 58। लॉस कितना आएगा, लॉस हमेशा आता है क्रेडिट में, बाई लॉस ऑन सेल। कितना आया बच्चों,
डन है। अब अगर आप देखेंगे इसको बच्चों, यहां पे आपको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा इसको, सारे अकाउंटों को। कितना आया बच्चों? 6,75,000। यहां भी कितना आना चाहिए? 6,75,000। मगर ये तो कम है। कितनी वैल्यू कम आ रही है बेटा? 58 + 5 63, 12,000। तो 12,000 क्या है आपका? ये है आपका बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। कितनी है बच्चों? 12,000। ये है नो। क्या डेप्रिसिएशन जब आप देते हो क्या पॉकेट से कोई जाता है आपके? नहीं जाता। तो नॉन कैश एक्सपेंस क्या लिखेंगे बच्चों? देखो यहां पे अच्छे बच्चों की तरह लिखना, यहां लिखेंगे ऐसे अच्छे बच्चों की तरह डेप्रिसिएशन। कितनी अमाउंट थी बच्चों? लो 12,000 आ रही है। और क्या है बेटा आपका नॉन कैश? ये देखो, ये लॉस हुआ। लॉस भी कहां गया होगा? प्रॉफिट लॉस में। लॉस कहां गया? प्रॉफिट लॉस में। तो ये भी क्या है आपका? एक तरीके से अदर एक्सपेंस में आता है आपका। तो लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है प्यारे बच्चों? 5,000। और देखिए क्या है बच्चों, इसी को देखो बच्चों, एसेट्स वाला पार्ट ही देखो, आप समझ आ जाएगा। हमने ये भी कर दिया। अब देखिए इंटेंजिबल थे पहले 50, अब हो गए 45। 50 के 45 वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब आपने क्या यूज करा? एमोर्टाइजेशन। तो यहां पे लिखे प्यारे बच्चों एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट। कितना था बच्चों ये? ठीक है, सारे को प्लस करो बेटा। कितना आ गया बेटा? 22। ठीक है, ये खत्म। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे वाले केस में कुछ भी नहीं दे रखा, ना इंटरेस्ट दे रखा है, कुछ भी नहीं आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है आपके पास बेटा? डैश। यहां पे भी कुछ नहीं है। टोटल करेंगे बेटा, कितना आ गया बेटा? ये आ गया टोटल आपका 2,62,000। ठीक है जी। अब क्या करना है बच्चों आपको? अब आपको बच्चों यहां पे करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। देखते जाओ बच्चे बच्चों की तरफ। सबसे मुश्किल ऑपरेटिंग ही है। आपने ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड करना। अब आपको करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ये आपको एक ही साथ करना है, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स का मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आता हो बेटे फिर से देखते हैं अच्छे बच्चों की तरह वर्किंग नोट नंबर 3 के साथ। क्या होता है बेटा? अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा? इंक्रीज। तो ये है आपका आउटफ्लो माइनस। और एसेट्स अगर आपका डिक्रीज होता है ये है इनफ्लो प्लस। और इसको रिवर्स किस में कर देंगे बेटा? लायबिलिटीज में। देखते हैं आप कर पाएंगे या नहीं। देखिए फटाफट देखते हैं बेटा। पहला देखो इन्वेंट्री। देखो ये है आपका करंट एसेट्स, यही करोगे। कितना दे रखा है करंट एसेट्स? 10,000 था, कितना हो गया बेटा? 15,000। इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया बेटा आपका? यहां लिखेंगे हम अच्छे बच्चों की तरह ऐसे, थोड़ा सा और ऊपर करता हूं बेटा ऐसे, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। हाँ जी, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 10 माइनस ये हो गया बच्चों 5,000। फिगर क्या होगी बच्चों? कम होती हुई दिखाई दे रही है आपको। अगला देखें बेटा, ट्रेड रिसीवेबल 120 था 195, इंक्रीज हो गया। आपने परचेज कर लिया। और तो अगर यहां पे इंक्रीज हो रहा है तो कैश का फ्लो क्या होगा? नेगेटिव होगा। चलिए जी यहां पे लिखें इंक्रीज इन ट्रेड। कितना बनेगा बेटा? 75,000। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये बाद में आएगा कैश इन कैश इक्विवेलेंट। और देखो बेटा क्या दे रखा है, और दे रखा है आपको बोरिंग्स। बोरिंग्स किसका पार्ट होती है? अब इसकी बात करेंगे। बोरिंग्स किसका पार्ट होती है बच्चों? बोरिंग्स आपकी होती है एक तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ट्रेड पेबल कितने थे बेटे? 60 के रह गए 45। इसका मतलब आपने पेमेंट लगा दी बेटे। चलिए
डिक्रीज इन ट्रेड ये बेटा पूरा यहाँ तक लेके जाएंगे इसको आगे तक भी। हाँ जी, तो देखेंगे बेटा क्या हो गया बच्चों, 2,62,000 था। अगर इसे लेते हैं, एक काम कर सकते हैं बेटा, ये जो आपका 260 आया था ना बच्चों, इसे यहाँ पे भी ले सकते हैं आप। कितना हुआ बेटा, 75,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, ये हो गया बच्चों आपका 95,000। ये किस में पहुंचा बच्चों, नेगेटिव हुआ। 262 माइनस 95, ये कितना आया बेटा, इसे बोलेंगे बच्चों कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आया बच्चों आपका 1,60,000, कितना आया बच्चों, ये 1,67,000। अब लास्ट में जो आपको करना है वो करना है बच्चों इनकम टैक्स पेड। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया, यहां पे दे रखा था प्रोविजन फॉर टैक्स और नीचे दे रखा है टैक्स प्रोवाइडेड। तो यहां पे हम बनाएंगे बेटा वर्किंग नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है जी, सिंपल बनाता हूं बेटा। चलिए यहां से शुरुआत करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा था बेटा क्वेश्चन ने आपको, 40,000। फिर यहां के दे रखा था टू बैलेंस कैरी डाउन, 70,000 दे रखा था बेटा। क्वेश्चन ने दे रखा था प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड हमेशा आता है क्रेडिट में, बाई इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, ये बेटा प्रॉफिट लॉस में आता है हमेशा। कितना दे रखा है बच्चों, 80,000। टोटल करेंगे 1,20,000। डिफरेंस ये आपने पे करा टू बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना आया बच्चों, ये 50,000। टोटल आ गया बेटे 1 लाख। कितना टैक्स पे करा बेटा आपने, इनकम टैक्स पेड, ये आपने करा बच्चों 50,000। और ये क्या आ गया बच्चों आपका, इसे आप बोलेंगे 1,67,000 माइनस 50,000, 1,17,000। मुश्किल काम आपने कर लिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,17,000। बहुत ठहर के देखना इसको, वीडियो बड़ी होने दो बेटा, समझ में आना चाहिए। देखिए फिर से, सबसे पहले बेटा आपने इस क्वेश्चन में निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपने निकाला। ये निकालने के लिए आपने ऐड करा प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड करा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर। फिर आपने दो पार्ट में फिर क्वेश्चन डिवाइड करा, नॉन कैश एक्सपेंस अलग, इनकम अलग। एक्सपेंस ने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया है, प्लस कर दो। इनकम ने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, माइनस कर दो। ये निकाला मैंने। डेप्रिसिएशन, लॉस और एमोर्टाइजेशन उठा के मैंने प्लस करा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं था, डैश आया। टोटल मैंने यहां लिखा और टोटल आया जैसे 2,62,000 यहां तक। उसके बाद मैंने क्या करा बच्चों, यहां पे बच्चों इंक्रीज डिक्रीज करा मैंने, है ना। इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, और ये आया 95,000 माइनस का, माइनस करा और टैक्स पेड मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो आपकी आती हैं बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जब हम बात करेंगे बच्चों कौन सी एक्टिविटीज की, जब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो यहां पे क्या क्या आता है बेटा, ध्यान सुनना एकदम। यहां पे आता है बच्चों प्लांट और इक्विपमेंट, जिसे आप बोलते थे एनसीए, अगर वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, पहला। दूसरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या वो प्लस हो रहे हैं चाहे वो माइनस हो रहे हैं। और तीसरा क्या आता था बेटा, इन्वेस्टिंग, कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे आप, आपके पास रेंट की इनकम आ रही है, रेंट रिसीप्ट, आपके पास डिविडेंड की इनकम आ रही है, आपके पास इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। तो ये तीनों के तीनों रिसीप्ट। हमारे वाले केस में ये आपको दे ही नहीं रखा,
क्योंकि अगर दिया होता तो माइनस होता ऑपरेटिंग से। ये तो आपके वाले क्वेश्चन में है ही नहीं, केवल दो चीजें दे रखी हैं। देखिए पहले, सबसे पहले देखो बेटा क्या दे रखा है। आपने ये क्या करा था बच्चों, ये आपने करा था परचेज। परचेज से पैसा आएगा कि जाएगा? परचेज से पैसा जाएगा, तो फटाफट भेजिए पैसा। यहां पैसे लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग। हाँ जी, परचेज फ्रॉम बिल्डिंग। पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा तो जाएगा, तो भेज दो बेटा पैसा। कितना जा रहा है? ठीक है जी। फिर उसने क्या करा था बेटा, फिर उसने करा था सेल ऑफ बिल्डिंग। याद आया? 58 का पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा तो आएगा सेल करने पे। ठीक है जी, हम भी मंगा लेते हैं पैसा। कितना हो गया बेटा? 58,000। नेक्स्ट, क्या इस क्वेश्चन में और कुछ दे रखा था? चलिए देखते हैं बच्चों, आ जाइए फटाफट आते हैं बेटे, भगाना पड़ेगा क्वेश्चन हमें। देखिए प्लांट इक्विपमेंट सारा हो गया, इंटेंजिबल ऑलरेडी 50 था, 45 हुआ, एमोर्टाइजेशन में पहुंच गया। अगला रह गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने पहले 0 थे, अब 75 हो गए। क्यों हो गए 75? भाई आपने परचेस करें तो परचेस करो अच्छे बच्चों की तरह। चलो 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 बेटे, परचेज ऑफ नॉन करंट ठीक है जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चलिए जी इसको यहां लिखते हैं, देखते हैं फटाफट। देखिए बच्चों 75 गए, 75 गए, 58 आए। कितना हो गया बेटा? 1,50,000 माइनस 58,000, ये कितना हो गया बेटा? 92,000। और बच्चों ये किसके हो गए हैं? अब देखो ऐसे बहुत स्मार्ट लिखना बेटे। ये जो आपका अमाउंट आया यहां पे, ये क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि पैसा ज्यादा यूज कर दिया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, 1,17,000 ऑपरेटिंग, और यहां पे कैश यूज ये आ रहा है आपका माइनस में। ठीक है, अब क्या आएगा बेटा फाइनेंसिंग में? सर ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। अच्छा चलो फिर देखते हैं बेटे फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है बेटा। फिर फटाफट फाइनेंसिंग में आपको दिखेंगे शेयर कैपिटल, अगर ये कम ज्यादा हो रही है बच्चों। दूसरा बोरोइंग्स, तीसरा डिविडेंड पेड, और चौथा अदर इनकम इंटरेस्ट पेड। सर इंटरेस्ट तो हमने ऐड करनी होती थी, इंटरेस्ट तो करा नहीं, इसका मतलब इंटरेस्ट तो इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखा है, बोरिंग भी दे रखी है शायद, और शेयर कैपिटल भी है। सबसे पहले जो आपको आता है वो करो। क्या आपने कुछ डिविडेंड पे करा था? सर याद नहीं आ रहा, देखो बेटा प्रपोज डिविडेंड कितना करा था? 60,000। फटाफट करके आओ बेटा, प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर। इससे पैसा आएगा कि जाएगा? हाँ जी, पैसा आएगा कि जाएगा? 60,000 पैसा जाने वाला है जी, लो भेज दिया पैसा। अब फटाफट देखो बेटा क्वेश्चन में क्या क्या आपका हो चुका है और क्या क्या आपका करना है। फटाफट देखो, ये वाला पार्ट खत्म पूरा का पूरा, ये खत्म आपका। शेयर कैपिटल पहले 4 लाख थी, अब 6 लाख हो गई। 4 की 6 आपने क्या करा? इशू करा, पैसे आए, क्योंकि आपके पैसे बढ़ गए। इशू करेंगे आप तो पैसा आएगा आपके पास। चलिए जल्दी बेटे, चलिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना आएगा बेटा? ठीक है, अगला देखो फटाफट देखते हैं बेटे। बोरिंग दे रखे थे आपको, कहां दे रखे बेटे? हाँ जी, पहले पहले यहां देखो बेटे, ये भी खत्म, ये हमने यूज कर लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले भी लाख, अब भी लाख, कुछ नहीं करना। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1,10,000, 1 लाख के लॉन्ग टर्म डेट और 10,000 का बैंक लोन। पहले थे अब नहीं है, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिए। चलिए पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, पेमेंट ऑफ बैंक लोन। चलिए जी, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख,
पेमेंट ऑफ बैंक लोन। हाँ जी, तो क्या इस सब के अलावा भी कुछ आने वाला है आपके पास? भाई आपने ये चीजें मंगा ली आपने, हाँ जी, तो इसके अलावा देखें, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें बेटा, आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं बचता, सब कुछ आ जाना चाहिए। फटाफट देखेंगे। सर शेयर कैपिटल आनी थी, ने ले ली। रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग कोई चेंज नहीं। शॉर्ट टर्म बोरिंग ले लिया, ये भी खत्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी खत्म बेटे, ये दोनों ऑलरेडी डन। इन्वेंट्रीज ये सब हो गया। सर बस ये बचता है हमारा, ये वाला एक ही गंदा सा ही बच रहा है, बाकी वो सब कर लिया हमने। ठीक है जी, तो सारा कर लिया। चलो तो हम भी करते हैं बेटे, फटाफट देखते हैं इतनी मेहनत करी क्या आंसर आ रहा है नहीं आ रहा हमारा। चलिए जी, यहाँ पे ऐसे अच्छे बच्चों की तरह करें, देखते हैं क्या आता है आपका। हाँ जी, ये है बच्चों आपका माइनस का 60,000, प्लस का 2 लाख, माइनस का 1 लाख। कितना आया बच्चों? ये आया आपका बच्चों 30। और इसे क्या लिखेंगे बेटा? कैश फ्लो। अब ये प्लस में आया हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब क्या करना है बेटा? इन तीनों को उठा के प्लस कर दो, उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज डिक्रीज। अगर ये फिगर प्लस में है इंक्रीज, और अगर माइनस में है तो क्या बोलेंगे बच्चों? उसको डिक्रीज। कितना आया था बच्चों मेरा? फटाफट देखें, 1,17,000। तो 1,17,000 माइनस 92,000 प्लस 30,000, दैट कम्स टू ₹55,000। प्लस का है तो नेट क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। यहां पे डिक्रीज आप ऐसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि मेरा क्या दिखाई दे रहा है मुझे? नेट इंक्रीज। समझाने के लिए लिखा था आपको मैंने, इंक्रीज आ गया। चलो तो जल्दी बेटे, अब क्या करना है बच्चों? सर ये तो हमने बहुत सारा कर दिया, हमारा आंसर कैसे पता लगेगा मेरा? देखते हैं बच्चों। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैश कितना दे रखा था? ये दे रखा था आपको 30,000। कितना दे रखा है बच्चों? 30,000। आप जाइए और अच्छे बच्चों की तरह यहां पे प्लस कर दीजिए 30,000, दोनों का टोटल करें 85,000। तो अगर ये 85,000 आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो आपका क्वेश्चन होगा ठीक। अदरवाइज आप फिर से चेक करो और करते रहो। फिर अगर क्वेश्चन का आंसर आपका एक बार में ना आए तो इसको वहीं छोड़ेंगे आप और किसी और क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बाद में बताऊंगा ट्रिक आपको। तो यानी 85 क्वेश्चन हम देखते हैं बेटे, हम भी छोड़ के आगे चलेंगे, वो देखेंगे बेटे। हाँ जी, तो ये था हमारा 85,000, आंसर मैच हो गया हमारा। ये था हमारा बच्चों पूरा का पूरा कैश फ्लो का स्टेटमेंट। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं बच्चों, में आपको जो चीजें मैंने लिखवाई हैं अच्छे बच्चों की तरह देखते हैं बच्चों। हाँ जी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैंने आपको लिखवाई है, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे बच्चों की तरह। इसका अलग से वर्किंग नोट बनाना है आपको। ये नंबर 2 पे जाएगी, ये नंबर 3 पे जाएगी, और इसको सेम एक साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप बात करेंगे बच्चों अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो यहां पे ये 3 चीजें जाएंगी: नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इंटरेस्ट या फिर रेंट रिसीप्ट। जब आप बात करेंगे बच्चों फाइनेंसिंग की, तो यहां पे ये चीजें जाएंगी। ठीक है जी, और आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अच्छे बच्चों की तरह सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पे, है ना बच्चों? घर पे एक बार फिर से ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, कोई दिक्कत होगी मुझे आप लिख के भेजेंगे, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू बच्चों।